हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि अल्फ़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे एक नई सीरीज चालू करने चल रहे हैं जो ट्रिपल सी का होगा। तो इसके अंतर्गत हमें जो ट्रिपल सी अक्सर करके लोग कहते हैं बहुत ही जो डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए आज हम आपको ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे ये आपका जो डिफ़िकल्टी है ये आपका इजी बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ट्रिपल सी के लिए क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ने का जो टाइमिंग होगी, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे पहली स्लाइड दिख रही होगी कि ट्रिपल सी सिलेबस जो है 24 के अंतर्गत, जो है 2024 के अंतर्गत आपका मिल रहा है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं और उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको देखना हो कि संस्था का क्या नाम है, जो ट्रिपल सी जैसी संस्था है उसको कौन बनाता है, कहाँ से ये एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये नाइलेट काम करता है, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम कर रहा है। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि परीक्षा जो आयोजित की जाती है वो प्रत्येक महीने आपका जो एग्ज़ाम होता है, और इसमें आपको हर महीने आप जो है कि इनरोल भी हो सकते हैं इसमें। और इसका जो हमारा ट्रिपल सी जो है, इसको पढ़ने लिखने या जो ये पास करने का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग इसका एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, और उस प्रमाण पत्र में जो है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी उसमें हम आपको पूरा बता देते हैं। जैसे कि प्रमाण पत्र जो होता है, ये हमको प्रमाण पत्र देता है, मार्कशीट वगैरह नहीं मिलती है। और ये जो परीक्षा का मोड होता है इसका सीबीटी मोड पे काम करता है। ये सीबीटी मोड पे काम करता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आप कंप्यूटर ऑनलाइन जो है बैठ के पेपर देते हैं। और जो आवेदन होता है, इसका आवेदन भी हम लोग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही लेते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ही हम लोग इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। जो पासिंग सिस्टम होता है, इसमें मार्किंग नहीं होती, ये ध्यान देना है कि इसमें मार्किंग का सिस्टम नहीं रखा गया। इसमें जो है आपका ग्रेड सिस्टम होता है, जिसमें आप लोग ABCD ग्रेड से ही पास हो सकते हैं। हाँ, इसका सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो होता है यस ग्रेड माना जाता है। इस पे हम लोग जाकर सबसे हाईएस्ट ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आधिकारिक इसकी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग इसको जो है जब ये PDF आपको मिलेगा वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या तो आप खुद जाके गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हमें और क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ट्रिपल सी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, किसके आधार पे ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं ये बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें होते हैं। और आपको यहाँ से जो है कि 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे। 100 क्वेश्चन पे आपको जो है आंसर देने हैं, और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस 90 मिनट में आपको ये जो है कि पूरा पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको उसी समय के अंतर्गत पेपर को लॉक भी कर लेना है। उसके बाद इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर ही मिलता है। हर क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिल जाता है इस पे। उसके बाद ट्रिपल सी का जो होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जितना करेंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि ये जो आवेदन होता है, क्या हम हरदम कर सकते हैं? आप प्रत्येक महीने आवेदन कर सकते हैं। 1 मंथ को छोड़ के आप जनवरी में जो है आप इसका आवेदन नहीं कर, यहाँ पे देख रहे हैं फरवरी से लेकर दिसंबर तक इसका आवेदन किया जा सकता है, लेकिन जनवरी में आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कम से कम आपको 50% आपको नंबर इसमें लाने पड़ेंगे, तभी आप क्या होंगे कि यहाँ से इस जो है ट्रिपल सी का पेपर जो है आप क्रैक कर पाएंगे। और जो है कि 50% अंक से कम होने पर आप जो है यहाँ पे फेल माने जाएंगे। इसको भी आप ध्यान रखें। आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए, कम से कम जो है 50% आपका सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग की सुविधा नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। पूरा आपका ग्रेड मिलता है। और किस तरह से ग्रेड सिस्टम चलता है, तालिका में यहाँ पे आपको नीचे दिया गया। सबसे हाईएस्ट जो ग्रेड होता है वो आपका होता है S ग्रेड, जिसमें आप लोग 85 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको S ग्रेड मिलता है। उसके बाद आप 84 से लेकर 75 तक जाते हैं तो आपको A ग्रेड मिलता है। 74 से लेकर 65 तक आपको B ग्रेड मिलता है।
64 टू 55 से आपको सी ग्रेड मिलता है। इस तरह से इसकी ग्रेडिंग सिस्टम को बदला गया है। आगे देखते हैं और क्या इसमें चीज़ें हमको मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले प्रमाण पत्र का जो भी चरण होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं उसको देखते हैं। ट्रिपल सी एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, एक बेसिक सा कंप्यूटर कोर्स है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं ध्यान देना है, बेसिक सी चीज़ों को ध्यान देकर ही आपको इसमें पढ़ना है। और आगे देखते हैं कि जो इसका आवेदन होता है ऑनलाइन होता है, उसके बाद ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती है। इसमें आप लोग पूरा इसको देख सकते हैं। आगे जो है ड्यूरेशन इसका जो है पूरा का पूरा जो इसका ड्यूरेशन माना जाता है वो हम आपको बता दें कि आपको जो पढ़ना है, जो पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए, कितनी चीज़ें आप पढ़ना पसंद करेंगे जो कि आपको पास करने लायक हो। यहाँ पे आपको 19 मतलब आपको कम से कम 90 घंटे में अगर आपके पास टाइम है तो आप 90 घंटे में भी इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पे जो दिया है 30 घंटे की थ्योरी, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 60 घंटे की थ्योरी कर दीजिए और जो प्रैक्टिकल है इसको 30 घंटे का कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी ही आपको इसको पास कराने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सहयोग करने वाला है। तो आप लोग थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इस कोर्स में आप जो है कि फुल टाइम अगर आप सही से अगर चाहें तो ट्रिपल सी जो है सही तरीके से ज़्यादा समय ना देकर आप 10 दिन में ही आप जो है ट्रिपल सी जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें जो है कि फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है पेपर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रोल, यहाँ से जॉब रोल क्या आपको यहाँ से क्या क्या जॉब्स मिल सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है कि डेटा एंट्री पे आप लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया ऑपरेटर बन सकते हैं। इतने काम आपको यहाँ पे, और सरकारी संस्थाओं में जितने भी आपके फॉर्म्स निकल रहे हैं उनमें अब इसका जो है कि ट्रिपल सी को इंक्लूड किया गया है। तो ट्रिपल सी आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको कर लेना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो इसमें हम लोग सिलेबस पाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, उस पर ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आपको जो है इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना है, कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है पूरा आप लोग उसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे। फंडामेंटल आपको यहाँ से पूछा जाता है जिसको आपको पूरा पढ़ना होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस भी आपको पढ़ना है, कितने ओएस हैं उनको आपको थोड़ा सा सब पे ध्यान देंगे, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं पढ़ना है, लाइब्रेरी पढ़ना है। लाइब्रेरी पढ़ेंगे, इसमें लाइब्रेरी के आधार पे ही पूरा जो है कि राइटर वगैरह इसमें जो आप लोग जानते ही होंगे कि पढ़ा जाता है। राइटर पढ़ जाए, यहाँ पे स्प्रेडशीट के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कैल्क पढ़ना है, ना कि आपको एक्सेल पढ़ना है, कैल्क के बारे में ही पढ़ना है। प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे जो है कि पावर पॉइंट नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो है आपको यहाँ से इम्प्रेस पढ़ना है, इम्प्रेस पढ़ना है आपको, इम्प्रेस। तो इम्प्रेस पढ़कर ही यहाँ से ये जो हमारा नया सिलेबस आया है इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो और एक्सेल और पावर पॉइंट हटा दिया गया है। उसके बाद फिर नंबर आता है इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू की अवधारणा पढ़नी है कि डब्ल्यू क्या अवधारणा है, कौन इसके जनक हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखना है। उसके बाद जो है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जो होते हैं, जितने भी टूल्स हैं आज के समय में आप लोग जितना पैसे निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए चीज़ें यूज करते हैं, वो सारे टूल्स के बारे में भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इन सारे के सारे क्लासेस, सारे चैप्टर पे हम लोग आगे वीडियो लाएंगे। आप लोग तैयारी करिए, हम आपके साथ बने रहेंगे और इस तैयारी में आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रिपल सी क्रैक करना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।